एक घने और विशाल जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज पूरे जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से ही जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर कांप उठते थे। हर दिन वह अपने इलाके का चक्कर लगाता और जंगल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर कई उससे डरते भी थे। सिंहराज बहुत समझदार था। वह बेवजह किसी पर हमला नहीं करता था। वह जानता था कि जंगल का संतुलन बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मगर समय के साथ उम्र बढ़ने लगी थी और अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वह सोचता, अगर मैं बूढ़ा हो गया तो क्या यह जंगल मुझे भूल जाएगा। एक दिन की बात है, जंगल में एक नया बाघ आया। उसका नाम था भैरव। भैरव जवान, ताकतवर और घमंडी था। उसने आते ही पूरे जंगल में घोषणा कर दी, अब इस जंगल का राजा मैं हूं। यह सुनकर सिंहराज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया। उसने भैरव को संदेश भेजा, अगर तू सच में राजा बनना चाहता है तो पहले जंगल की शांति और न्याय को समझ। राजा बनना सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होता। भैरव ने यह बात हंसी में उड़ा दी। उसने कहा, राजा वही होता है जिसकी दहाड़ सबसे ऊंची और पंजा सबसे मजबूत हो। अगले दिन भैरव ने सिंहराज को द्वंद्व के लिए ललकारा। पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। पक्षी पेड़ों पर बैठ गए। हाथी और हिरन दूर दूर से देखने आए। दोनों शेर आमने सामने खड़े हुए। सिंहराज उम्र में बड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शेर की आग थी। लड़ाई शुरू हुई। भैरव जोर जोर से दहाड़ने लगा और सिंहराज पर टूट पड़ा। मगर सिंहराज ने शांत रहकर हर वार को सोच समझकर जवाब दिया। वह ताकत से नहीं, बुद्धि से लड़ रहा था। जब भैरव थकने लगा, सिंहराज ने एक ही छलांग में उसे जमीन पर गिरा दिया और कहा, राजा बनने के लिए सिर्फ पंजों की ताकत नहीं, दिमाग और दिल की ताकत भी चाहिए। भैरव शर्मिंदा हो गया। उसमें सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो सिंहराज, मैं घमंड में अंधा हो गया था। सिंहराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, असली ताकत वही है जो दूसरों को माफ करने में है। उस दिन के बाद भैरव सिंहराज का सच्चा साथी बन गया। दोनों ने मिलकर जंगल में ऐसा नियम बनाया कि कोई भी जानवर भूखा न रहे, कोई किसी पर अन्याय न करे। सिंहराज ने अपने अनुभव से और भैरव ने अपनी युवा शक्ति से जंगल को एक नई दिशा दी। धीरे धीरे समय बीता और सिंहराज बूढ़ा हो गया। उसने भैरव को जंगल का उत्तराधिकारी घोषित किया। अपने आखिरी दिनों में वह एक ऊंची पहाड़ी पर बैठकर पूरे जंगल को देखा। हिरन खेल रहे थे, बंदर हंस रहे थे, हाथी नहा रहे थे और पक्षी गा रहे थे। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा जंगल सच में खुशहाल है। कुछ ही समय बाद सिंहराज ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी यादें, उसके नियम और उसका साहस आज भी जंगल में गूंजता है। जब भी हवा पेड़ों से टकराती है, जानवर कहते हैं, यह सिंहराज की दहाड़ है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो सबका भला चाहता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो।